बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 6, जबकि इससे पहले जो क्वेश्चन है वो इससे पहले वाली वीडियो में मौजूद हैं। अब ये क्वेश्चन नंबर 6 है। इफ़ ए इक्वल टू इसका मैट्रिक्स ए का एंड बी का मैट्रिक्स, फाइंड पहला पार्ट है 3a माइनस 2b, दूसरा पार्ट है 2a ट्रांसपोज माइनस 3b ट्रांसपोज। तो पहले हम पहला पार्ट जो है वो उसको हम फाइंड करेंगे। तो मैंने 3a माइनस 2 भी लिखा है। अब 3 लिखा है, a की जो इधर मैट्रिक्स दिया हुआ है a की वैल्यू की, a की जगह पे उसका ये मैट्रिक्स आएगा। उसके बाद ये माइनस मैं नीचे उतारूंगा, उसके बाद 2, उसके बाद b की जो मैट्रिक्स है वो उतार दूंगा। उसके बाद इनको मैं मल्टीप्लाई करूंगा, 3 को अंदर जितनी एंट्रीज हैं उन सबके साथ मल्टीप्लाई करूंगा और 2 को भी सारी एंट्रीज के साथ मल्टीप्लाई करूंगा। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, माइनस ऐसे ही आ जाएगा 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12। इसी तरह 2 0 0, 2 7 ज़ा 14, 2 3 ज़ा 6 और माइनस वैसे ही आएगा 2 8 ज़ा 16। अब इन दोनों मैट्रिक्स को हमने माइनस करना है क्योंकि दरमियान में माइनस है, तो वो मैट्रिक्स को माइनस करेंगे। 3 माइनस 0, 3 माइनस 0, माइनस 6 माइनस 14, माइनस 6 माइनस 14, 9 माइनस माइनस 6, 9 माइनस माइनस 6, तो दोनों साइन इकट्ठे आए तो ब्रैकेट आ जाएगी। 12 माइनस 16, 12 माइनस 16। उसके बाद ये है कि 3 वैसे का वैसे ही आ जाएगा, ये भी वैसे का वैसे ही लिखा गया, अगर प्लस भी इसको कर सकते हैं आप यहाँ पे। उसके बाद 9 है, माइनस माइनस प्लस आ जाएगा और 6 आ जाएगा। 12 माइनस 16 वैसे का वैसे ही आ गया। इसके बाद है 3 वैसे ही आ गया, ये दोनों साइन एक जैसी शक्ल के हैं तो नंबर्स को प्लस करेंगे, नंबर जब प्लस होगा तो 20 आ जाएगा, बड़ी रकम का साइन 7 आ जाएगा। 9 और 6 को प्लस किया तो 15 आ गया। 16 में से क्योंकि ये माइनस है, ये साइन प्लस का है, जहाँ कुछ नहीं होता प्लस होता है। साइन मुख्तलिफ शक्ल के हैं तो इनको माइनस करेंगे। 16 में से 12 को माइनस किया तो 4 आ गया, बड़ी रकम का साइन 7 आ गया। तो ये आपका आंसर है। अब इसी का दूसरा पार्ट है, जो दूसरा पार्ट है अब वो हम करते हैं, वो देख लें आप। क्वेश्चन नंबर 6 का दूसरा पार्ट है 2a ट्रांसपोज माइनस 3b ट्रांसपोज। तो पहले हम a लिखते हैं बुक में से, a का a मैट्रिक्स लिखेंगे, उसके बाद b मैट्रिक्स लिख देते हैं क्योंकि हमें a b और b दोनों का ट्रांसपोज चाहिए, तो पहले हम a और b को मैट्रिक्स लिखेंगे। अब हमने a का ट्रांसपोज लेना है, a t लिखा इधर इक्वल, ये रो इधर कॉलम बन गया, ये दूसरी रो दूसरा कॉलम बन गया। इसी तरह घुमाया, बी का ट्रांसपोज लिया, ये पहली रो पहला कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम। हमारे पास ए भी हैं और उनके हमने ए और बी हैं और उनके हमने ट्रांसपोज फाइंड कर लिए। अब ये वैल्यू जो है ना हम इधर लिखते हैं 2a ट्रांसपोज माइनस 3b ट्रांसपोज। 2 इक्वल 2 लिखा, a का ट्रांसपोज ये वैल्यू थी, ये वैल्यू लिखी है, उसके बाद माइनस है, माइनस ले ला, उसके बाद 3 लिखा, बी ट्रांसपोज ये हमारे पास है, उसके बाद हम ये लिख देंगे। अब 2 को तमाम एंट्री से जो अंदर हैं उन सब से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4 माइनस 4, 2 2 4 ज़ा 8। इसी तरह ये माइनस आ जाएगा, 3 0 0, 3 3 ज़ा 9, माइनस भी साथ आएगा, 3 7 ज़ा 21, 3 8 ज़ा 24। अब इन दोनों को माइनस करना है, 2 को 2 माइनस 0, 2 माइनस 0, 6 माइनस माइनस 9, 6 माइनस माइनस 9, माइनस 4 माइनस 21, माइनस 4 माइनस 21, 8 माइनस 24, 8 माइनस 24। उसके बाद है 2 वैसे के वैसे 0 खत्म हो गया, 2 वैसे के वैसे ही आ गया, 6 आ गया, माइनस माइनस प्लस और 9 आ गया। उसके बाद ये दोनों साइन एक जैसी शक्ल के हैं, जब दोनों साइन एक जैसी शक्ल के हों तो जो नंबर्स होते हैं उनको प्लस करते हैं। 21 और 4 प्लस किया तो 25 हो गया, बड़ी रकम का साइन माइनस 7 आ गया। उसके बाद ये माइनस क्या है, ये 8 प्लस क्या है, दोनों डिफरेंट शक्ल के साइन है तो इसको माइनस करेंगे। 24 में से 8 को माइनस किया तो 16 आ गया, बड़ी रकम 24 है, उसका साइन 7 आ जाएगा। उसके बाद क्या है जी, 2 ऐसे ही आ गया, 6 और 9 को प्लस किया 15 आ गया, माइनस 25 वैसे ही आ गया और माइनस 16 भी वैसे ही आ गया। और ये आपका ये हमने ये रकम थी हमारे पास और इसको हमने इसका ये आंसर निकाल लिया। अब एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 7, इफ 2 और ये मैट्रिक्स प्लस 3 और ये मैट्रिक्स इक्वल टू ये, देन फाइंड ए एंड बी। हमने ए की वैल्यू फाइंड करनी है और बी की वैल्यू फाइंड करनी है जी। ठीक है, तो ये सारी वैल्यू जो रकम लिखी है इसको हम लिखेंगे इधर, ऐसे ही आ जाएगी रकम, वैसे की वैसे ही सारी लिखेंगे।
उसके बाद हम ये 2 को अंदर वाली जितनी एंट्रीज हैं उनके साथ मल्टीप्लाई करें। 2 2 जार 4, 2 4 जार 8, 2 3 जार 6 माइनस वैसे ही साथ आ जाएगा। 2 को ए से देंगे तो 2a आ जाएगा। इसी तरह प्लस इधर आ जाएगा। 3 को 1 से देंगे 3 1 जार 3, 3 को b से देंगे 3b आ जाएगा। 3 8 जार 24 आ जाएगा। 3 4 जार 12 आ जाएगा और माइनस 7 वैसे ही आ जाएगा। उसके बाद इक्वल है और ये मैट्रिक्स वैसे का वैसे नीचे आ गया। उसके बाद हमने क्या किया, 4 + 3 लिखा, 8 + 3b 8 + 3b लिखा, -6 + 24 -6 + 24 2a + -12 2a + -12 ये मैट इक्वल डाला और ये मैट्रिक्स वैसे का वैसे ही ऊपर से नीचे आ गया। अब इनको हल किया हमने, 4 और 3 को प्लस किया 7 आ जाएगा। 8 + 3b वैसे का वैसे ही आ जाएगा। -6 + 24 दोनों के साइन डिफरेंट शक्ल के हैं तो 24 में 6 को माइनस किया तो 18 आ गया। इसी तरह 2a + -12 आ गया इक्वल, ये मैट्रिक्स वैसे का वैसे ही आ गया। उसके बाद हमने देखना है b की वैल्यू यहाँ पे है और a की वैल्यू ये वाली वैल्यू इसका करस्पॉन्डिंग ये वाला आएगा तो ये हम लिख लेंगे इधर 8 + 3b = 10 एंड 2a - 12 इसका करस्पॉन्डिंग जो नंबर है वो ये है 1 है तो वो हम इधर लिख लेंगे। इन दोनों में यहाँ से b की वैल्यू निकालेंगे और यहाँ से a की वैल्यू। अब b की वैल्यू कैसे, ये +8 है, दूसरी इक्वल की दूसरी तरफ जाएगा तो 10 के साथ जाके ये -8 हो जाएगा। तो 10 में से 8 को माइनस किया तो 2 आ गया। 3b वैसे ही आ गया। 3 मल्टीप्लाई कर रहा है b से, जब इक्वल के दूसरी तरफ जाएगा तो डिवाइड में चला जाएगा तो b की वैल्यू आ गई 2/3 हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई। इसी तरह हमने a की वैल्यू 2a - 12 = 1 तो -12 इक्वल के दूसरी तरफ जाके +12 हो जाएगा। 1 + 12 2a वैसे नीचे आ जाएगा। 12 में 1 प्लस करेंगे तो 13 आ जाएगा। 2a a से मल्टीप्लाई कर रहा है, जब इक्वल के दूसरी तरफ जाएगा तो ये डिवाइड में चला जाएगा। जिस तरह हमारे पास b की वैल्यू भी आ गई और हमारे पास a की वैल्यू भी आ गई।